तो जो टॉपिक है उसका नाम है फाइल मैनेजमेंट, ठीक है। और सी प्रोग्रामिंग की बात करें, सी प्रोग्रामिंग में जनरली इसको जाना जाता है फाइल हैंडलिंग के नाम से, ठीक है। फाइल हैंडलिंग, फाइल मैनेजमेंट, अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन सी प्रोग्रामिंग की जो दुनिया है उसमें जनरली इसको फाइल हैंडलिंग के नाम से जाना जाता है। अब होता क्या है फाइल हैंडलिंग और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है वो समझते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक प्रोग्राम बनाया था रेस्टोरेंट वाला, याद होगा आप लोगों को, जिससे मेन्यू था 1 में, ठीक है, समोसा ले लो, 2 में टी हो गया, 3 में कुछ और, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें हमने ये बनाया था, इसमें रिजल्ट जनरेट हो रहा था और उसके बाद वो रिजल्ट क्या हो जा रहा था, हवा हो जा रहा था, यानी कि कोई रिकॉर्ड नहीं रख रहा था, रिकॉर्ड रह नहीं रहा था। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी ये सेल हो इसका कोई रिकॉर्ड रहे, ताकि इन फ्यूचर या मुझे टोटल सेल निकालनी हो साल के महीने के एंड में, तो वो मेरी निकल पाए। तो उसके लिए फिर हमें फाइल हैंडलिंग की ज़रूरत पड़ती है। यानी अभी तक जितना भी प्रोग्राम हमने बनाया है, जितनी भी प्रोग्रामिंग हमने की है, वो सारी प्रोग्रामिंग किस में हो रही है आपकी, उसका डेटा कहाँ जा रहा है, सिर्फ रैम में जा रहा है। अभी तक जितनी भी हमने प्रोग्रामिंग की है वो सारा डेटा रैम में जा रहा है, और जैसे प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं, दूसरा प्रोग्राम चला रहे हैं, वो सारा डेटा गायब हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि हमारा जो डेटा है वो किस में जाए, आपका हार्ड डिस्क में जाए, यानी वो परमानेंटली सेव हो। अभी तक टेम्परेरी काम चल रहा था, अब परमानेंटली अपने डेटा को क्या करना है, सेव करना है। तो जब हम सी के बेस में प्रोजेक्ट बनाते हैं या सी के बेस में आप कोई भी प्रोग्राम बनाओगे, सिंपल सी बात है, आप सी के बेस में प्रोजेक्ट बनाओगे तो सिंपल सी बात है कि प्रोजेक्ट पूरा कब माना जाएगा, जब आपका डेटा सेव हो रहा हो, यानी आपको फाइल हैंडलिंग एक तरीके से आनी चाहिए। बिना इसके एक तरीके से आपने प्रोग्रामिंग अच्छे से सीखी नहीं है, ठीक है। क्योंकि इस सी में जनरली डेटाबेस इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें तो बहुत हाई फाई बातें हो गई। तो हम अपनी फाइलों को क्या करते हैं, नॉर्मली सेव करते हैं। अब इसमें हम फाइल कैसे सेव कर सकते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डॉट बिन, बाइनरी फाइल बनती है, ठीक है, या तो डॉट बिन करोगे या डॉट टीएक्सटी करोगे, टेक्स्ट फाइल बनाओगे, ठीक है। डॉट डॉक्स ये सब भी बना सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा डेटा वैसे होता नहीं है कि हम एक्सेल की फॉर्मेट में सेव करने लग जाए, वर्ड के फॉर्मेट में सेव करने, सिंपल टेक्स्ट और बिन की फॉर्मेट में सेव करते हैं। तो जनरली हम जो फॉर्मेट यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, टीएक्सटी यूज़ करते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट में यूज़ करते हैं। नोटपैड में हम देख सकते हैं कि अपने जो कंटेंट बनाए हैं वो सेव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अभी हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे कि टेबल सेव करेंगे, ये अभी हम सिर्फ इतना सीखेंगे कि हमारी जो फाइलें हैं वो जो भी हमने कंटेंट लिखा है वो सेव हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए, फाइल हैंडलिंग लिखो। बाय यूजिंग फाइल हैंडलिंग, बाय यूजिंग फाइल हैंडलिंग we are by using file handling we are able to read and write data directly into the file. By using file handling we are able to read and write data directly into the file, यानी फाइल से अब हम डेटा डायरेक्टली रीड एंड राइट कर सकते हैं, ठीक है। अनलाइक console function, console CONSOLE function, scanf and printf, unlike console function, scanf and printf which read and write data
unlike console function scanf and printf which read and write data into console ब्रैकेट में लिखो कमांड, कंसोल कमांड विंडो जो ब्लैक विंडो आती है ना जिसमें हमारा आउटपुट आता है उसे कंसोल कहते हैं। वी यूज fscanf and fprintf function to write data into console as well as in file। to write oblique read करना, दोनों काम कर रहे हैं, दो है ना। to write oblique read data into console as well as in file, यानी ये कंसोल में भी लिखेगा और फाइल में भी लिखेगा। अभी तक क्या हो रहा था, सिर्फ कंसोल में लिखा जा रहा था, फाइल में कुछ नहीं जा रहा था। अब क्या होगा, कंसोल में भी जाएगा, फाइल में भी जाएगा। तो सिंपल सी बात है, उसके लिए अलग फंक्शन लगेंगे, fscanf और fprintf लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें लिखो, अच्छा ये एक लाइन और लिख लो इसमें, all these function ब्रैकेट में लिखो related to file handling, all these functions ब्रैकेट में लिखो related to file handling, कौन से फंक्शन जो फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड है, are stored in data structure फाइल, FILE फाइल नाम से एक डेटा स्ट्रक्चर है और उसके अंदर ये सारे फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। केवल यही एक वर्ड है जो सी लैंग्वेज में हम कैपिटल में लिखते हैं और पूरा कैपिटल में लिखते हैं इसको, ठीक है। बाकी आपने देखा है कि सारा का सारा स्मॉल लेटर में आ रहा है, केवल फाइल ही कैपिटल में लिखा जाएगा और इसको लिखना ही कैपिटल में, स्मॉल में लिखोगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। स्टोर इन डेटा स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या है आपका फाइल है, ठीक है। एक डेटा स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर बना रखा है हमने जो फाइल नाम से है, उसके अंदर वो फाइल सारी फंक्शन है डिफाइन है। डेटा स्ट्रक्चर अभी डिटेल में आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है। अब लिखो अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखो, लिस्ट ऑफ द फंक्शन we use in file handling, लिस्ट ऑफ द फंक्शन we use in फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग में कौन कौन से फंक्शन हम यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला फंक्शन है आपका f ओपन, तो ये होता है आपका create a new file to use और open an existing file, या तो एक नया फाइल बना देगा, यानी आपने कुछ ऐसा नाम दिया जो है ही नहीं तो नई फाइल क्रिएट कर देगा, या उस नाम से अगर वो कोई फाइल होगी तो उसको क्या कर देगा, ओपन कर देगा। नाम से पता चल रहा है। दूसरा है f क्लोज, तो क्या करेगा, क्लोज द करंट फाइल, ठीक है, क्लोज द करंट फाइल।
इसके आगे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम फाइल खोल तो देते हैं, F ओपन से खोल देते हैं, लेकिन प्रोग्राम के एंड में उसको क्लोज करना भूल जाते हैं। ठीक है, और जब क्लोज नहीं होता तो क्या होता है, वो मेमोरी में पड़ा रहता है, और मेमोरी में पड़ा रहेगा तो चांसेस हो सकते हैं कि वो करप्ट हो जाए। सिंपल सी बात है ना, विंडो शटडाउन नहीं करते, डायरेक्ट चले जाते तो क्या होता है, करप्ट हो जाती है, विंडो करप्ट हो जाती है, डायरेक्ट लाइट चली जाती है। तो वैसे ही फाइल को क्लोज करना बहुत जरूरी है, नहीं करोगे तो हो सकता है वो करप्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, या मेमोरी में पड़ा है फिर आपको मिले ना। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि मेमोरी फाइल आपकी यहाँ पे हार्ड डिस्क में है, और वो कहाँ पे आई है, मेमोरी एक बफर बना है, उसमें वो फाइल आके लोड हुई है। तो अब आप इसमें काम करो, मैं डायरेक्टली हार्ड डिस्क में तो काम नहीं कर सकता हूँ ना, काम तो आपको रैम में करना है। जो भी आप चेंजेस कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, रैम में कर रहे हो। अब मैंने इसको क्लोज करके वापस भेजा नहीं है, और उसके बाद मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ गया, तो मिलने के चांसेस क्या होते हैं, मिल तो जाता है लेकिन कम मिलेगा, या आपने जो काम किया वो सेव वहाँ रिफ्लेक्ट ना हो, ये सब हो सकता है। क्योंकि मैंने काम तो किया, उसमें चेंजेस तो किए, लेकिन क्योंकि मैंने हार्ड डिस्क में वापस नहीं भेजा, तो वो जो चेंजेस मैंने किए थे वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे, उसकी कोई गारंटी फिर नहीं रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका गेट सी। एक साथ है, गेट सी रीड कैरेक्टर टू अ फाइल। रीड कैरेक्टर टू अ फाइल, फाइल में कोई भी कैरेक्टर, एक कैरेक्टर रखना है तो गेट सी करेंगे। गेट मतलब फाइल से लेना, तो फाइल से कैरेक्टर आपको रीड करना है तो गेट सी, और फाइल में कैरेक्टर रखना है तो पुट सी, स्मॉल में है सर। ठीक है, राइट कैरेक्टर, राइट कैरेक्टर टू अ फाइल। गेट सी फाइल से कैरेक्टर रीड करने के लिए, और पुट सी फाइल में कैरेक्टर पुट करने के लिए। ठीक है, एफ लगाओ इनके आगे। गेट सी ये तो नॉर्मल स्ट्रिंग फंक्शन है ना, फाइल है तो एफ आएगा। अच्छा, गेट सी पुट सी हो गया, एफ प्रिंट एफ, एफ स्कैन एफ, एफ प्रिंट एफ, स्पेस नहीं है इसमें, एफ स्कैन एफ, तो राइट अ सेट ऑफ डेटा वैल्यू इन अ फाइल। राइट अ सेट ऑफ डेटा वैल्यू in a file, read a set of data value from a file, from a file। तो प्रिंट एफ स्कैन एफ तो आप फेमिलियर ही हो, बस फाइल के लिए एफ लगाना है। ठीक है, एफ प्रिंट एफ, एफ स्कैन एफ, तो रीड प्रिंट एफ राइट के लिए होता है, और स्कैन एफ किस लिए होता है, रीड के लिए, इनपुट आउटपुट। ठीक है, वैसे ही आपका गेट डब्ल्यू पुट डब्ल्यू है। गेट है ना, गेट में तो रीड होगा, रीड्स एन इंटीजर फ्रॉम फाइल। अगर आपको फाइल से केवल इंटीजर वैल्यू चाहिए, और वैसे ही एफ पुट डब्ल्यू, तो राइट्स एन इंटीजर वैल्यू फ्रॉम अ फाइल। ठीक है,
इंटीजर वैल्यू रीड करनी है तो गेट w, और राइट करनी है तो पुट w। ठीक है, तो जनरली हम printf scanf का यूज कर लेते हैं, क्योंकि डेटा सेट पूरा आपका पूरा डेटा वैल्यू लिख देगा वो आपका मिक्स टाइप का। हाँ, कभी एक सिंगल कैरेक्टर एंटर कराना है तो उस टाइम आप इसका यूज कर सकते हो, गेट w पुट w को। ठीक है, उसके बाद है रिवाइंड। तो रिवाइंड का काम क्या होता है, जो आपका पॉइंटर है वो एकदम स्टार्ट पे लेकर आना, नाम ये रिवाइंड। तो पोजीशन एट द बिगनिंग ऑफ फाइल, सेट द पोजीशन। अच्छा, फंक्शन है तो ये तो आएगा ही, ऑफ पॉइंटर एट द स्टार्ट ऑफ फाइल। फाइल की जो स्टार्टिंग पोजीशन है वहां पे लेके आ जाएगा, क्योंकि हमने फाइल में कुछ लिखा, हो सकता है मुझे आगे लिखना हो, स्टार्ट में लिखना हो। ठीक है, तो फाइल का जो पॉइंटर है वो भी हमें पता होना चाहिए कहाँ पे है, तो उसके लिए भी फंक्शन डिफाइन। ऐसा नहीं कि फाइल में लिखना शुरू किया, ठीक है, वही वाली कॉमेडी हो जाएगी कि हम लोग नेपाल में गए थे तो वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा लेके गए थे। अब उसमें होता क्या था कि दिन भर रिकॉर्ड किया, शाम को लोग देखते थे। अब किसी ने कहाँ तक देखा, वहीं से दूसरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट, यानी बारात जा रही है, फिर अचानक घूमने निकल के गई, बीच में फिर कमरे में डांस करते हुए वो लोग जिसको दिखाया वो बोले क्या ये बारात डांस, यानी ये है कि यहाँ से यहाँ तक बारात की रिकॉर्डिंग हुई। अब रात को मैंने यहाँ तक देखा, दूसरे यहीं से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, तो बीच का हिस्सा कुछ और ही ओवर राइट होता गया, और लास्ट पे जब वीडियो बन के आई तो वो किसी को दिखाने लायक नहीं बची। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है, हमने जो फाइल का पॉइंटर है हमारा, जब फाइल में हम डेटा लिख रहे हैं तो उसके पोजीशन पहले हमने चेक कर लेनी है कि है कहाँ एक्चुअल में, हम लिख रहे हैं तो कहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, तो उसको फिर रिवाइंड करके हम ला सकते हैं, F6 फंक्शन से देख सकते हैं। ये सारे फंक्शन अब आगे इसी के हैं। F6 फंक्शन है, F6। तो F6 फंक्शन क्या करेगा आपका, ये बताएगा पोजीशन, सेट द पोजीशन एट अ डिजायर्ड पॉइंट ऑफ अ फाइल, यानी कहाँ आप उसको सेट करना चाहते हैं। सेट द पोजीशन एट डिजायर पॉइंट इन अ फाइल, यानी आप कहाँ पे उसको एक्चुअल में लिखना चाहते हैं, आप कहाँ से आप राइटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, उस पोजीशन में आप क्या कर सकते हो, अपना पॉइंटर सेट कर सकते हो। ठीक है, कि फाइल है यहाँ से यहाँ तक, मुझे यहाँ से लिखना है तो मैं यहाँ पे F6 फंक्शन से क्या कर सकता हूँ, अपना पॉइंटर सेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जरूरत थोड़ी फाइल में हमेशा आगे आगे लिखा जाएगा, बीच में कुछ एडिट करना है, अपेंड करना है, जोड़ना है। ठीक है, लास्ट आता है आपका 11वां, जो आपको बताएगा कि फाइल का पोजीशन कहाँ पे है। तो नाम से पता चल रहा है ftel। ठीक है, ftel to give the current position, gives the current position in terms of start, यानी स्टार्ट से आपका करंट पोजीशन कहाँ है, आपके कर्सर की बोलो या पॉइंटर की बोलो, तो वो आपको बता देगा। तो सिंपल सी बात है, मैं ftel करूंगा सबसे पहले कि मेरा जो कर्सर है कहाँ पे है, फिर अगर वो कहीं भी है तो मैं रिवाइंड करके उसको स्टार्ट में लेके आ जाऊंगा, या F6 से उसको उसके 3-4 आगे जहाँ भी पहुँचाना है वहाँ आप पहुँचा सकते हो। ठीक है, इसमें 1-2 फंक्शन और हो सकते हैं, बुक में जितने दिए फिलहाल मैं इतने करा रहा हूँ। ठीक है, तो उतार लीजिए। ये फंक्शन जनरली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनको ऐसा भी नहीं है कि रट्टा मारना है, नाम से पता चल रहे हैं। ऐसा कोई मुझे फंक्शन लग नहीं रहा
ये आपके लिए नए हैं, गेट डब्ल्यू पुट डब्ल्यू, गेट सी पुट सी, ये पहले भी पढ़ा था हमने, स्ट्रिंग में भी पढ़ा था। गेट सी नाम से बताया था, गेट कैरेक्टर, कैरेक्टर लेके आओ, पुट सी मतलब कैरेक्टर रख दो, ठीक है। हाँ ये थोड़ा अलग है, इससे कुछ समझ में आ नहीं रहा, तो ये याद रखना कि गेट डब्ल्यू मतलब इंटीजर को रखना और पुट डब्ल्यू मतलब इंटीजर को निकाल के लाना। बाकी रिवाइंड यानी कि रिवाइंड कर देना पूरे ही, ठीक है। सीक, सीक क्या करेगा आपका, पोजीशन, आपको जिस पोजीशन में आप बताओगे उस पोजीशन में लाके पॉइंटर को रख देगा फाइल के बीच में कहीं भी। और एफटेल बता देगा कि आपका पॉइंटर एग्जैक्टली फाइल के किस पोजीशन में है, ठीक है। जनरली तो वो लास्ट में रहेगा क्योंकि हमने लास्ट तक लिखा था, लेकिन हो सकता है कि बीच में आपने उसको आगे पीछे बढ़ाया हो, तो उस पोजीशन में, उस कंडीशन में आप एफटेल का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कि ओपनिंग एंड फाइल, फाइल को कैसे ओपन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, फाइल के जो मोड्स होते हैं कितने मोड में होते हैं, ठीक है। फाइल हमेशा अलग अलग मोड में खोल सकते हैं आप, रीड मोड में खोल सकते हैं, राइट मोड में खोल सकते हैं, अपेंड मोड में खोल सकते हैं। बेसिकली मोटे मोटे 3 मोड होते हैं, या तो रीड मोड में खोलोगे, या राइट मोड में, या अपेंड मोड में। अपेंड मतलब उसमें कुछ जोड़ना है, एडिटिंग करनी है, ठीक है। डिफाइनिंग एंड ओपनिंग अ फाइल, डिफाइनिंग एंड ओपनिंग अ फाइल। तो फाइल के लिए कोई स्पेशल हेडर फाइल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें एक हेडर फाइल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक डेटा स्ट्रक्चर है फाइल जिससे हमारा सारा काम हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपने एक फाइल बनाएंगे और उसका एक पॉइंटर बनाएंगे किसी भी नाम से। आपने लिखना है एक फाइल, स्ट्रक्चर का नाम और उसका ऑब्जेक्ट या उसका स्ट्रक्चर वेरिएबल, ठीक है। और उसको मैं बना रहा हूं पॉइंटर टाइप का, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने, f इजिकल टू f ओपन, और यहां पे लिखना है फाइल नेम, जो भी आप फाइल नेम देना चाहते हैं। तो मैं txt भी रखूंगा साथ में, नहीं भी रखोगे बाय डिफॉल्ट वो txt बन जाएगा, लेकिन लिख दो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं txt बन जाएगा, बिन बन गया या कोई और एक्सटेंशन में चले गया तो फिर हम ढूंढते रहेंगे कहाँ गया फाइल, ठीक है। उसके बाद मोड, तो मोड नहीं लिखना है आपने, आपने क्या लिखना है, रीड केवल पढ़ने के लिए खोलना है, राइट, राइट मोड में क्या होगा आपका, ओपन द फाइल फॉर राइटिंग ओनली, सिर्फ लिखने के लिए खुलेगा, ठीक है। और तीसरा है अपेंड, यानी कि उसमें आपने कुछ एडिशन करना है या डिलीशन करना है तो आप अपेंड मोड में खोलोगे, ठीक है। रीड राइट मोड में आप अपेंड नहीं कर पाओगे, तो वहां पे मोड की जगह क्या लिखेंगे, आइदर डब्ल्यू लिखेंगे, आर लिखेंगे या ए लिखेंगे, WRA, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई थर्ड पर्सन है, यूजर है और उसको फाइल देखनी है तो आप उसको किस मोड में खोल के दोगे, रीड मोड में खोल के दोगे कि वो कोई चेंजेस ना कर दे, ठीक है। और किसी को राइटिंग है, किसी को लिखने के लिए काम देना है तो आप राइट मोड में खोल के दोगे, और आपने या कोई एडिटर है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसको फिर अपेंड मोड में दे दोगे कि वो उसको डिलीट भी कर सके। राइटिंग मोड में क्या होगा, सिर्फ लिखा जाएगा, डिलीशन का ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। अपेंड मोड में ओवरराइट हो जाता है, ये चीज का ध्यान रखना है। राइटिंग मोड में भी ओवरराइट होने के चांसेस होते हैं, तो उस केस में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कर्सर की पोजीशन चेक करनी पड़ेगी, कर्सर की पोजीशन कहाँ है, ठीक है। इसके अलावा भी होता है रीड प्लस, राइट प्लस और अपेंड प्लस, कि रीड प्लस है, राइट प्लस है और अपेंड प्लस है। तो इसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। चेंजेस क्या आ जाते हैं, द एग्जिस्टिंग फाइल, आर प्लस में क्या होगा, द एग्जिस्ट फाइल इज ओपन फॉर टू द बिगिनिंग फॉर बोथ द रीडिंग एंड राइटिंग। आर प्लस में क्या करेंगे कि जो फाइल है ओपन होगी
और वो क्या है, रीड और राइट दोनों के लिए हो जाएगी। ठीक है। W प्लस में क्या है, सेम एज ए W एक्सेप्ट बोथ फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि W प्लस में भी क्या होगा, रीडिंग एंड राइटिंग में खुल जाएगा। और A प्लस में क्या होगा, सेम एज एक्सेप्ट बोथ रीडिंग एंड राइटिंग, यानी अगर प्लस प्लस लगा देंगे तो वो दोनों रीडिंग राइटिंग बोथ दोनों में खुल जाएगा, अपेंड भी होगा उसमें साथ साथ। ठीक है, तो ये मोड भी होते हैं इसमें। तो इसमें मेन यही है आपका कि आपका जो डेटा स्ट्रक्चर है फाइल, ये आपको याद होना चाहिए, उसका पॉइंटर बनाना है, बाकी सब इस तरीके से आपका आसानी से ओपन हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, एफ ओपन लिखना है, उसमें आपको ज़्यादा कुछ कन्वर्जन ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें सीधा प्रोग्राम में आ जाते हैं। तो लिखो राइट अ प्रोग्राम write a program which read some data from keyboard. Write a program which reads some data from keyboard and write into a file from keyboard and write into a file and write into a file comma also open the created file also open the created file and display the content of that file यानी कीबोर्ड से हमने कुछ डेटा लिखा है, इनपुट कराया, उसको एक फाइल में राइट करना है। ऑल्सो ओपन द क्रिएटेड फाइल एंड डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ दैट फाइल, उस फाइल के जो कंटेंट है उसको डिस्प्ले करना है। यानी अब हम जो भी लिखेंगे वो फाइल में चले जाए और फाइल से ही फिर हम उसको रीड करें। ठीक है, तो हेडर फाइल तो आपके आएंगे। ठीक है, वाइड मेन। तो सबसे पहले एक डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, फाइल डेटा स्ट्रक्चर का, और उसका एक पॉइंटर बना लो किसी भी नाम से, FP नाम से बना लो, F नाम से बना लो, अपने नाम से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और छोटा बनाओगे तो अच्छा रहेगा, अपना नाम लिखना लंबा हो जाएगा। उसके बाद मैं ले रहा हूं एक कैरेक्टर, तो कैरेक्टर की एक एरे ले लेते हैं, या चलो गेट CH पुट C का यूज करते हैं तो सिंगल कैरेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, एक कैरेक्टर ले लिया और एक मैसेज दे देते हैं प्रिंट एफ एंटर एनी स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग डालो जो आप लिखना चाहते हो, जो भी टाइप करना चाहते हो वो लिखो। ठीक है, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि फाइल को खोल लेते हैं, तो FP इज इक्वल टू F ओपन, तो मैं दे देता हूँ first.txt और इसको हम खोलेंगे कौन से मोड में, राइटिंग मोड में खोलेंगे, क्योंकि हमने लिखना है तो किस मोड में खोलेंगे, राइटिंग मोड में खोलेंगे। ठीक है, FP फाइल पॉइंटर, तो उसके अंदर वैल्यू जाए और फाइल को खोलेंगे हम किस मोड में, फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, .txt लिख देना ताकि आसानी रहे ढूंढने में या खुलने में आसानी रहे। बेसिकली फिर क्या होगा, बिन में बन जाएगा, फिर आप उसको कन्वर्ट करोगे, राइट क्लिक करके ओपन विथ करोगे, उतना झंझट करने से अच्छा क्या है उसको सीधा सीधा टेक्स्ट फाइल बना लो। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना है, लूप चलाते हैं हम WHILE वाइल CH इज इक्वल टू
गेट कैर कैरेक्टर ले और ये नॉट इक्वल टू हो ईओ एफ के। ईओ एफ यहाँ पे क्या है, एंड ऑफ फाइल है। तब तक चलता रहे जब तक कि गेट कैर क्या है, कीबोर्ड से कैरेक्टर लेता रहेगा और सी एच में डालता रहेगा, और तब तक चले जब तक वो बराबर ना हो किसके, एंड ऑफ फाइल के। तो नॉट से नहीं चलेगा, नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल। तो एंड ऑफ फाइल क्या होता है आपका, कंट्रोल जेड। डॉस कमांड किया था ना हमने, फाइल बनाई थी उसमें, तो जब हम फाइल सेव करते हैं तो क्या करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं। ठीक है, अभी चला के देखेंगे समझ में आ जाएगा। और करना क्या है, पुट सी, फाइल में हमने पुट सी करना है, तो एफ पुट सी आएगा। और किस में लिखना है, हमने कैरेक्टर को लिखना है, और किस में लिखना है, जो फाइल पॉइंटर है उसमें लिखना है, एफ पी में लिखना है। ठीक है, पुट सी 2 आर्गुमेंट ले रहा है ये फंक्शन पुट सी वाला। तो पहला आर्गुमेंट क्या है, वो कैरेक्टर जो फाइल में लिखना है, और दूसरा आर्गुमेंट क्या है, कौन से फाइल में लिखना है, उस फाइल का पॉइंटर, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है एक ही फाइल खुली होगी, हो सकता है हम 3-4 फाइल भी खोल सकते हैं एक साथ ही। ठीक है, तो fp1 fp2 इस तरीके से आप बना सकते हो, f1 f2, तो आपको बताना पड़ेगा कौन से वाले फाइल पॉइंटर में ये जाए। ठीक है, तो राइटिंग हो गया, ये तब तक चलेगा जब तक हम कंट्रोल जेड नहीं दबाएंगे, और इसके बाद ये राइटिंग होती रहेगी। और उसके बाद आपने करना क्या है, जो इंपॉर्टेंट काम है वो क्या है, एफ क्लोज करना है। ठीक है, तो एफ क्लोज इसको करना है, एफ पी को करना है, जो ये हमारा फाइल पॉइंटर है इसको बंद कर दे। तो ये तो हो गया हमारा इनपुट पार्ट, इतना पार्ट हमारा इनपुट हो गया, यानी हमने अपनी फाइल में डेटा को राइट कर लिया। ठीक है, ये राइटिंग पार्ट हो गया। अब रीडिंग पार्ट पे आते हैं, तो रीडिंग पार्ट भी बिल्कुल सेम चलेगा। अब उसके लिए फाइल पॉइंटर में क्रिएट करने की जरूरत है, फाइल पॉइंटर ऑलरेडी क्रिएट है, बस हमें क्या करना है, उसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट के लिए हम लिख देंगे प्रिंट एफ, कोई भी मैसेज आप लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो योर फाइल कंटेंट इज, आपके जो फाइल का कंटेंट है वो क्या है। ठीक है, फाइल बनाया, टाइल लग रहा। तो अब अच्छा, फाइल पॉइंटर हमने क्लोज कर दिया है, दोबारा खोलना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्लोज कर दिया तो दोबारा ओपन करना पड़ेगा। तो एफ इजिकल टू एफ ओपन। अब फाइल का नाम वही होना चाहिए, यहाँ पे आगे चेंज कर दोगे तो फिर कुछ और फाइल खुल जाएगी। और अब हम खोलेंगे इसे रीड मोड में, पहले राइट मोड में खोला था, अब कौन से मोड में खोलेंगे, रीड मोड में। ठीक है, और क्या करें, आप सेम चीज चलेगा, बस गेट सी की जगह क्या आ जाएगा, वो पुट सी। कब तक चले, जब तक सी एच इजिकल टू गेट कैर, गेट कैर नहीं होगा, पुट कैर होगा। फाइल तो अब आएगी ना वापस, गेट सी से काम चल जाएगा हमारा। गेट सी एफ पी इज नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल, तब तक चले जब तक वो एंड ऑफ फाइल की इक्विवेलेंट ना हो। एक एक कैरेक्टर आता रहेगा और हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे उसको। ठीक है, यहाँ पे मैं एफ प्रिंट एफ यूज नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम किससे प्रिंट कर रहे हैं, कंसोल में प्रिंट कर रहे हैं। फाइल से डेटा आ रहा है और प्रिंट किस में हो रहा है, कंसोल में कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि प्रिंट एफ क्यों यूज हो रहा है। और क्योंकि कैरेक्टर आ रहा है तो परसेंटेज सी, और यहाँ पे क्या होगा, सी एच की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, कब तक चले, फाइल ओपन कर ली हमने, जो हमने फाइल बनाई थी उसको ओपन कर लिया, क्योंकि क्लोज किया था तो ओपन करना जरूरी है, और क्लोज करना भी जरूरी है ताकि वो हार्ड डिस्क में आके सेव हो जाए। ओपन किया रीड मोड में। ठीक है, अब सी एच में क्या हो, यहाँ से वैल्यू आती रहे, एफ पी हमारा जो पॉइंटर है जो हमने ये बनाया, इससे वैल्यू आती रहे वो फाइल से, और क्या हो, सी एच में सेव होती रहे। और कब तक चले, जब तक एंड ऑफ फाइल यानी कंट्रोल जेड ना मिले उसे। तो एक एक कैरेक्टर वो प्रिंट करता रहेगा,
और ये लूप चलता रहेगा कब तक, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं होगी। उसके बाद हमने फाइल को क्लोज कर दिया। ठीक है, एफ प्रिंट एफ की जगह प्रिंट एफ यूज कर रहा हूँ। क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि हम कंसोल में राइट कर रहे हैं, फाइल में राइट नहीं कर रहे, कंसोल में राइट कर रहे हैं, इसलिए आप एफ प्रिंट एफ का यहाँ यूज करते हैं। ठीक है, एक एक कैरेक्टर लिख रहे हैं इसलिए हमने पुट्स ही लिखा है। आप चाहे तो प्रिंट एफ से भी पूरा का पूरा एक बार में मैसेज दे सकते हैं। ठीक है, प्रिंट एफ से क्या होगा, प्रिंट एफ से तो जो आप मैसेज परमानेंटली लिखोगे यानी डबल कोट्स के अंदर जो लिखोगे, जैसे ये लिखा है या ये लिखा है, ये पूरा जाएगा, ये इस तरीके से एक बार में चले जाएगा, तो वो फिर चेंज नहीं हो पाएगा, रैंडम नहीं हो पाएगा, ये कीबोर्ड का इनपुट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये आपकी नॉर्मल एक फाइल होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम नहीं है, बस आपको बस ये ध्यान रखना है कि फाइल ओपन करना है और उससे रिलेटेड जो फंक्शन है वो चलाना है। गेट कैर है, गेट कैर नहीं चलेगा, गेट सी एच भी चला सकते हैं हम लोग। ठीक है, कैरेक्टर हमने लेना है कीबोर्ड से, तो गेट कैर, कीबोर्ड की बात हुई है इसलिए गेट कैर का यूज होता है। EOF कैपिटल में आएगा। एंड ऑफ फाइल, एंड ऑफ फाइल है आपका कंट्रोल प्लस Z, जो अनडू होता है वो। अभी बनाएंगे प्रोग्राम कंप्यूटर में। ठीक है, इसको उतार लीजिए, फिर कंप्यूटर में बनाते हैं प्रोग्राम। हेडर फाइल लगा देते हैं। ठीक है, तो फाइल हैंडलिंग के लिए कोई अलग से हेडर फाइल की जरूरत नहीं पड़ती, जो रेगुलर है वही चलेगा, stdio.h। अब इसमें हम सबसे पहले फाइल जो है उसका पॉइंटर बना देते हैं। फाइल जो है एक स्ट्रक्चर है, उसका एक हम क्या बना रहे हैं, स्ट्रक्चर वेरिएबल बना रहे हैं, पॉइंटर बना दे रहे हैं। ठीक है, एक कैरेक्टर ले लेते हैं ch। उसके बाद क्या करना है, हमने फाइल खोल लेते हैं आपका। ठीक है, तो F ओपन। इसके बाद मुझे फाइल खोलना है तो मैं उसका नाम कुछ भी देता हूँ, first.txt, और इसको खोल देता हूँ मैं कौन से मोड में, राइटिंग मोड में, क्योंकि मुझे उसमें डेटा लिखना है, तो राइटिंग मोड में मैं उसको खोल लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप मैसेज दे दो प्रिंट एफ यूज़र के लिए कि एंटर योर स्ट्रिंग। ठीक है, तो कब तक चले, तब तक चले जब तक ch बराबर हो किसके, गेट कैर के, और ये नॉट इक्वल टू हो एंड ऑफ फाइल के। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि क्या करना है, पुट सी, एफ पुट सी, और क्या करना है, ch को राइट करना है किसमें, फाइल पॉइंटर में, जो हमारा फाइल पॉइंटर खुला हुआ है करंट फाइल में राइट करना है। ठीक है, तो जो हमारा फाइल पॉइंटर है, फाइल करंट फाइल खुली है, उसको हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब हमें राइटिंग करनी है, तो राइटिंग के लिए वही कर देते हैं, पहले तो फाइल ओपन कर लेते हैं। तो जो हमने फाइल बनाई थी किस नाम से बनाई थी, फर्स्ट नाम से .txt, और इसको अब हम खोल रहे हैं रीड मोड में। ठीक है, इसके बाद हम मैसेज दे देते हैं कि योर एंटर्ड टेक्स्ट इज, और यहाँ पे एक्सलेशन दे दो ताकि वो नई लाइन में आ जाए, और इसी लाइन को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं पूरे को। ये किन है, ठीक है, तो गेट कैर की जगह क्या आ जाएगा, गेट सी एच आ जाएगा, नहीं गेट सी आ जाएगा, क्योंकि अब हमने फाइल से निकालना है कैरेक्टर,
और वो किस में कॉपी हो जाए, CH में आ जाए। और कहाँ से आए, तो FP से आए, फाइल पॉइंटर से आए। जो फाइल पॉइंटर है उससे एक एक कैरेक्टर CH में आते रहे, और कब तक आते रहे, जब तक एंड ऑफ फाइल ना हो। ठीक है। और यहाँ हम करेंगे प्रिंट एफ का यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, PRINT प्रिंट एफ, क्योंकि कैरेक्टर है तो %C और CH। ठीक है। फाइल पॉइंटर का जरूरत नहीं है क्योंकि हम उसमें कंसोल में राइट कर रहे हैं। और फाइनली आप क्या करोगे, F क्लोज FP, फाइल पॉइंटर को क्लोज कर देंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे। ठीक है। सेव कर लेते हैं इसको। यहाँ वही मुझे भी लग रहा था गड़बड़, क्योंकि वो हो रहा है ना कि ये ब्रैकेट के हिसाब ही नहीं बैठ रहा, क्योंकि ये पूरा का पूरा इतना अगर नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल होगा तब होगा ना। तो CH में क्या जा रहा है, 0 या 1 जा रहा है, ट्रू या फॉल्स हो रहा है। वैसे यहाँ भी आएगा एक ब्रैकेट और। ठीक है। ChatGPT फ्री वर्जन मिल रहा है सबको, कर लिया अपग्रेड? हाँ, इंडिया ChatGPT गो का जो वर्जन है वो फ्री है सबके लिए। उसमें कुछ नहीं करना, तो UPI में जाके ऑटो 2 रुपये कटेंगे या 1 रुपये कटेगा, कुछ भी नहीं कटेगा, ऑटो पे हो जाएगा। उसको बाद में कैंसिल कर दो बीच में जाके, और आपको फुल वर्जन मिल जाएगा ChatGPT गो का 1 साल के लिए। और उसका तो पता होगा, रिलायंस जियो वाला, जिसका जियो का सिम है, जेमिनी AI मिल रहा है प्रो, कितने 18 महीने के लिए। सबका चल गया या नहीं चल रहा है, सिर्फ मेरा ही चल रहा है? जी नहीं लिखना, सिर्फ R लिखना। हाँ। हाँ ठीक है। और एंटर दबा के Ctrl Z करो। ठीक है, मेरा ही चल रहा है भैया, सबका नहीं चला।